वेलकम टू करंट एग्जाम। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पहला है, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन, पाकिस्तान पर पूर्ण सैन्य आक्रमण करना। ऑप्शन दूसरा, सीमा पर तनाव कम करना। ऑप्शन तीसरा, हाल ही में हुए आतंकी हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना। ऑप्शन चौथा, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, हाल ही में हुए आतंकी हमलों के जवाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना। ठीक है। स्पष्टीकरण, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 6 से 7 मई को रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश देना है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 मासूमों की जो जान ली गई थी, ठीक है, तो उसके बदले में, इसके जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात को भारत और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ठीक है। यह ऑपरेशन 2019 बालाकोट और 2016 एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर ही था और सटीक रणनीतिक था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर कब अंजाम दिया गया था? पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल 2025, दूसरा ऑप्शन है 2 मई, तीसरा ऑप्शन है 6 से 7 मई 2025 की रात और चौथा ऑप्शन है 15 मई। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 6 से 7 मई 2025 की रात में। 6 से 7 मई के दरमियान रात में जब सो रहे थे सब लोग, जब भारत की वायुसेना ने आतंक के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा इसका नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। रात को हुए इस अचूक हमले ने आतंकियों के होश उड़ा दिए। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया था, उनके जो ठिकाने थे पीओके और पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है, तो उन पे हमला करके उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कहां पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया? पहला ऑप्शन है केवल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, दूसरा ऑप्शन है केवल पीओके में, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान और पीओके दोनों में, चौथा ऑप्शन है सिंध प्रांत में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, पाकिस्तान और पीओके दोनों में। भारत ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके दोनों जगह पर आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है। इससे ये साफ संदेश गया है कि आतंक को जहाँ भी पनाह मिलेगी भारत वहीं तक पहुँचेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ये है कि इसमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुर्री के पीओके कोटरी क्षेत्र में भी स्थित थे। क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा है 9 और चौथा है 12। इसका जो सही उत्तर है तीसरा। ठीक है। 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को एक ही रात में टारगेट किया गया है। हर स्ट्राइक पूरी तरह प्लान की गई थी और इससे आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। ठीक है। और आतंकवादी मारे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना की प्रतिक्रिया थी? पहला ऑप्शन है कारगिल युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पुलवामा हमला, तीसरा ऑप्शन है पहलगाम आतंकी हमला, चौथा ऑप्शन है मुंबई हमला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। ठीक है। पहलगाम आतंकी हमला। इसका स्पष्टीकरण है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे और ये नागरिक धर्म पूछकर मारे गए। जो आतंकवादी थे ना, उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि आपका धर्म कौन सा है, इसके बाद धर्म पूछा कि आप हिंदू हो मुसलमान हो। तो जो हिंदू थे सिर्फ उन्हीं को मारा गया, जो मुसलमान थे वहाँ पे उनको नहीं मारा है उन्होंने। ठीक है। तो इसमें बहुत ही ये गलत किया है उन्होंने। गलत करने के बाद उसका जवाब भी भारत ने अच्छी तरीके से दिया है। ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 26 मासूमों की जान जाने के बाद देश ने जवाब मांगा और जवाब आया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर में किन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? पहला ऑप्शन है केवल लश्कर ए तैयबा, दूसरा ऑप्शन केवल जैसे मोहब्बत, तीसरा ऑप्शन है लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों। इसका जो राइट आंसर है तीसरा ही वाला, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों को। ठीक है। स्पष्टीकरण, जैसे मोहम्मद का बहावलपुर स्थित गढ़ और लश्कर ए तैयबा के ठिकाने इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना थे। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ उन जगहों पर नहीं था जहां संगठनों को सीधा वार था। इसमें लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इसमें जैश के बहावलपुर स्थित गढ़ भी शामिल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये करंट अफेयर अभी का ही है, ठीक है, इसमें जो हमला हुआ था उसके बारे में जानकारी दी गई है और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।